अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुन लो तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप आदम एक है। ला फदल लिअरबिय्यिन अला अजमी, किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं है और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत नहीं है। किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं। फजीलत का मयार सिर्फ तकवा है। हमारे आज भी हिंदुआना रस्में ख़त्म नहीं हो रही। दौलत की तकसीम पर, अमीर गरीब की बुनियाद पर इस मुआशरे में तकसीम मौजूद है। हमारे देहातों में चौधरी और कम्मी की बुनियाद पर तकसीम मौजूद है। रियाया और हुक्मरानों की बुनियाद पर यहाँ तकसीमें मौजूद हैं। लेकिन मेरे और आपके आका और मौला ने क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए जो मंशूर दिया वो ये था, किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं, किसी अजमी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं, किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं। क्योंकि काले रंग भी अल्लाह ने बनाए हैं, गोरे रंग भी अल्लाह ने बनाए। हकीम लुकमान रंग के काले थे और सूरत अच्छी नहीं थी। तो किसी ने उनसे पूछा कि आप इतने बदसूरत क्यों हैं? तो हकीम लुकमान ने क्या जवाब दिया? कहा, आप शक्ल में नक्श निकाल रहे हैं या शक्ल बनाने वाले में नक्श निकाल रहे हैं? तो वो खामोश हो गया। अल्लाह अकबर। तो ये अल्लाह ने बनाया है ना, उसने कांटा भी उसने पैदा किया है, फूल भी उसने पैदा किया है, चेहरों की रंगत उसने बनाई है। किसी में कोई रंग भर दिया, किसी ने कोई रंग भर दिया। तो रंगों की बुनियाद पर, नस्ब की बुनियाद पर कोई अफजल, कोई अशरफ, कोई आला, कोई बद, ये नहीं है। बल्कि मयार जो दिया गया वो क्या था? तकवा। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो ज्यादा मुत्तकी है अल्लाह के नजदीक वही मुअज़्ज़ज़ है, वही मोतबर है। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने औरतों के बारे में ताकीद की कि वो तुम्हारी ज़ेरे दस्त हैं, इनकी मिलक कुछ नहीं होता और कमजोर हैं, इनके बारे अल्लाह से डरना। और हुजूर ने उनके साथ हुस्न सलूक करने की वसीयत की। फिर गुलामों के साथ हुस्न सलूक करने का हुजूर ने दर्स दिया कि जो खुद खाते हो वो उन्हें खिलाओ, जो खुद पीते हो उन्हें पिलाओ, जो खुद पहनते हो उन्हें पहनाओ। बाज लोग मुलाजिम को, मातहत को जो हैं वो हल्के कपड़ों में कसन रखते हैं ताकि पता चल जाए कि ये गुलाम है, ये मुलाजिम है और हम बास हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इन तीन चीज़ों की ताकीद की। फिर हुजूर ने हमसायों के हुकूक के हवाले से बात की और सहाबा फरमाते हैं कि इतनी बार हुजूर ने ताकीद की कि हमें यह गुमान हुआ कहीं वरासत के अंदर हकदार न ठहरा दिया जाए। तो हमसायों के हुकूक के हवाले से हुजूर ने ताकीद इरशाद फरमाई। फिर हुजूर ने तीन बातों की ताकीद फरमाई। पहली बात, अमल में अखलास पैदा करो, क्योंकि अमल का खुलूस ही कबूलियत का सबब व जरिया है। अगर अमल में खुलूस नहीं तो कुछ भी पल्ले नहीं है। दूसरी बात, हाकिमों को वसीयत करना, जो बादशाह वक्त हो, हाकिम हो, उनको खैर की बात कहना, उनको बताना, उनका किबला दुरुस्त करने की कोशिश करना, ये जिम्मेदारी है कौम के ऊपर। तीसरी बात की हुजूर ने यह वसीयत फरमाई, लजूम जमातिल मुस्लिमीन, मुसलमानों की जमात से अलग ना होना, अलग अलग टोलियों में ना बटना, लाबियां ना बनाना, ग्रोहबंदियां ना करना, जमात के साथ जुड़ के रहना, फिरका बंदी से बचना और जमात वहदा का साथ देना। हुजूर ने फरमाई, ताबिउ सवादल आजम फइन्नहु मन शज़्ज़ा शुज़्ज़ा फिन्नार, जो बड़ी जमात है, सवाद आजम है, उनके साथ रहना, जो उनसे बिछड़ गया वो जहन्नम में डाला जाएगा। दर माहीदा छोड़ी नाही, नहीं ते हो जावेगा रोगी, जेड़ी बकरी इजड़ो विछड़ी ओ बगयाड़ा जोगी। इसलिए लजूम जमातिल मुस्लिमीन, मुसलमानों की जमात के साथ कायम रहना। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं उम्मत मुस्लिमा, मैं तुम्हें लावारिस नहीं छोड़ के जा रहा, मैं तुम्हारे अंदर दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं और अगर तुम उनको मजबूती से थाम लोगे, मैं जमानत देता हूं तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की